में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा प्राप्त करके श्री लक्ष्मण जी तथा सुग्रीव आदि जो प्रमुख श्री राम जी के सखा लोग हैं, लंका में गए और तिलक की व्यवस्था किए तथा श्री विभीषण जी को बड़े आदर के साथ सिंहासन पर बैठाए। उन्हें वेद मंत्र उच्चारण के साथ तिलक किए, फिर स्तुति किए। सभी ने प्रणाम किए और श्री विभीषण जी के साथ प्रभु श्री राम जी के पास सब आ गए। श्री विभीषण जी बिना बुलाए आए और महाराज सुग्रीव बुलाने पर आए। सुग्रीव से श्री विभीषण जी का प्रेम विशेष बढ़ा हुआ है। इधर श्री राम जी सभी सैनिकों को संबोधित करना शुरू किए। तब रघुबीर बोली कपिलेन है, कही प्रिय बचन सुखी सबके ने। तब रघुबीर बोली कपिलेन है, कही प्रिय बचन सुखी सब किन्हे। तब कब जब विभीषण जी महाराज लंका से वापस आ गए, तब कब जब यूँ समझना चाहिए कि विभीषण जी का राज तिलकोत्सव हो गया। तब वानर प्रमुख को अपने सामने बुलाए और प्रिय वचन कह करके सबको सुखी किए। श्री राम जी सभी को सम्मान प्रदान कर रहे हैं। वैसे भी श्री राम जी सबको मान दिया करते हैं। श्री राम जी के ये परिकर हैं। श्री राम जी के लिए इन सब ने बहुत युद्ध किए हैं, इसलिए श्री राम जी सबको सम्मान दे रहे हैं। किए सुखी कही बानी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपु भयो। किए सुखी कही बानी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपु भयो। सुधासम बानी कही सुखी किए। सुधासम माने अमृत के समान वाणी कह करके श्री राम जी सबको सुखी किए। क्या कहा प्रभु ने? बल तुम्हारे रिपु भयो। आपके बल से हमने शत्रु को मारा, आपके बल से, आपके सहयोग से। श्री राम जी की वाणी अमृत के समान है। श्रवण सुधासम,
बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। प्रभु ने कहा आपके बल से ही शत्रु को हमने मारा है। पायो विभीषण राज तेहूं पुर, जस तुम्हारो नित नयो, जस तुम्हारो नित नयो। विभीषण जी राज पा गए। तिहुपुर तुम्हारो जस नित नयो। तिहुपुर तीनों लोक में आपका जस नित्य नया बना रहेगा। प्रभु ने कहा कि हम जो विजयी हुए हैं ये आप लोगों के बल से, आप लोगों के सहयोग से। विभीषण जी को राज्य मिला है आपके सहयोग से, आपके द्वारा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप सब का जस तीनों लोक में नित्य नया बना रहेगा। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक आपका जस संसार में बना रहेगा। यावत चंद्र दिवाकरो उदित सदा, अथ यहि कबहु ना। उदित सदा अथ यहि कबहु ना, घटहि न जगनभ दिन दिन दूना। हमेशा आपका जस बना रहेगा। आपके जस में पवित्रता बनी रहेगी। इस जस को जो गायन करेंगे, श्रवण करेंगे, उनको भी कल्याण होगा। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई हैं। प्रयास बिनु नर पाई हैं। मित्रों, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी। मोहि सहित, मेरे सहित, तुम्हारी शुभ कीरति। शुभ माने कल्याणकारी कीरति को, जो परम प्रीति गाई हैं, जो परम प्रेम के साथ गायन करेंगे, वे नर अपार संसार सिंधु से प्रयास बिनु माने बिना परिश्रम के पार पाई हैं, माने पार पा जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी। मेरे सहित आपकी कीरति को जो मनुष्य परम प्रेम के साथ गायन करेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान और भगवान के प्रियजन भक्त, इन्हीं दोनों का जस कथनीय है,
स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा, सब संतन निर्णय कियो, सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुते पुराण इतिहास। दोनों कथनीय हैं, दोनों भजनीय हैं। प्रभु ने कहा, मेरे सहित आपकी शुभ कीरति, कल्याणकारी कीरति, कीरति कल्याणकारी हैं। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। परम प्रीति जे गाई हैं, जे माने जो कोई किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी देश, किसी भी प्रांत के रहने वाले हैं। गायन में एक शर्त है, क्या? परम प्रीति, प्रीति होनी चाहिए। गायन कोई भी कर सकते हैं, पर लाभान्वित होने के लिए परम प्रीति होनी चाहिए। लाभ तब होगा जब परम प्रीति होगी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, परम प्रीति का मतलब ये है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, कामयादि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। विनय पत्रिका 193 में गोस्वामी जी ने लिखा, सजल नयन गद गद गिरा, गहबर मन पुलक शरीर। सजल नयन गद गद गिरा, गहबर मन पुलक शरीर, गावत गुण गन राम के केहि न मिटी भव भीर। तो जो परम प्रेम के साथ गायन करेंगे, वह मनुष्य, वह नर, अपार जो संसार सिंधु है, संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बेनो नर पाई हैं। अपार जो संसार रूपी सागर है, उससे बिनु प्रयास माने बिना परिश्रम के पार हो जाएंगे। ये संसार रूपी सागर अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, न इसकी आदि है न इसका अंत है। लेकिन भगवान की कथा के आश्रय लेने से इस अपार भवसागर से जीव पार हो जाता है। गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में स्पष्ट कहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भवथाहा। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहीं सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं, राम धाम सिधावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। अवश्य पार हो जाएंगे।
इस बात को भगवान श्री राम जी ने स्वयं कहा। मेरे भक्तों के चरित्र के साथ मेरे चरित्र को गायन करने वाला अपार भवसागर से अवश्य पार हो जाएगा। प्रभु की ये वाणी है। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपि पुंज। बार बार सिर नावहि, गहहि सकल पद कंज। गहहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपि पुंज। प्रभु के वचन को श्रवण सुनी माने कानों से सुन करके, कपि पुंज माने वानर समूह, नहीं अघाहि, नहीं अघाहि माने तृप्त नहीं हो रहे हैं। बार बार सिर नावहि, गहहि सकल पद कंज। रघुवीर श्रवण फुटनि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। नहीं अघात मति धीर। कपि पुंज वानर समूह अघा नहीं रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं। बार बार सिर नावहि, बार बार श्री राम जी के श्री चरण में सिर नवा रहे हैं, वंदन प्रणाम कर रहे हैं, तथा श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ रहे हैं। गाय सकल पद कंज, कहने का भाव यह है कि आपकी वाणी मोह में डालने योग्य है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी कृपा करें कि हमें मोह न हो, तथा हम तो आपके श्री चरण में ही बने रहना चाहते हैं। हमें इन चरण का वियोग न हो, विछोह न हो, हम यह चाहते हैं। सुनत वचन प्रेमाकुल बानर, जोरि पानी बोले सब सादर। प्रभु जोई कहो तुम्हें सब सोहा, हमरे होत वचन सुनी मोहा। दीन जानी कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। सुन प्रभु वचन लाज हम मरहि, मसक कहूँ खगपति हित करहि। क्या मसक गरुड़ की सहायता कर सकता? अर्थात नहीं। गरुड़ भले ही मसक को बड़प्पन प्रदान करे, यह कह करके कि इन्होंने मेरी सहायता की है, इन्होंने मेरा सहयोग किया है, वैसे ही ये वानर लोग इसीलिए चरण पकड़ रहे हैं कि कहीं हमारे मन में ऐसी बात ना आ जाए कि सचमुच हमने सहयोग किया है, बल्कि यह बात बनी रहनी चाहिए कि प्रभु कृपा करके अपनी सेवा का मौका दिए हैं।
हमें अपनी सेवा में सम्मिलित किए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अनुग्रह करके हमें सेवा में स्वीकार किया है। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। इसी संदर्भ में यहाँ पर गहई सकल पद कंज। पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहेओ भगवाना। पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना। पुनि प्रभु बोल लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहेऊ भगवाना। पुनि माने फिर प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को बुला लिए। भगवान श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी आप लंका को जाइए। प्रभु माने जो समर्थ हैं, भगवान हैं, उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा आप लंका में जाइए। हनुमान जी लंका में एक बार माता श्री सीता जी से मिलकर आ चुके हैं, इसलिए श्री हनुमान जी जब जाएंगे तो बहुत परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरे को यदि भेजते हैं तो वहां परिचय की आवश्यकता पड़ेगी। और श्री हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी को सांत्वना दे करके, समझा करके, जिस प्रकार से उन्हें धीरज बंधा करके लौटे थे, अब जब जाएंगे तो माता श्री सीता जी को बड़ी संतुष्टि होगी, उन्हें विश्वास होगा। माता श्री सीता जी को विश्वास होगा कि हनुमान जी ठीक कह रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। प्रभु ने कहा आप लंका में जाइए, समाचार जानकी ही सुनावहु। समाचार जानकी ही सुनावहु, तासु कुशल लय तुम चले आवहु। समाचार जानकी सुनावहु। समाचार जानकी ही सुनावहु। श्री जानकी जी को समाचार सुनाइए। और तास कुशल लय तुम चली आवहु, उनकी कुशलता लेकर के तुम चली आवहु माने आप चल करके आइए। समाचार जानकी ही सुनावहु। हनुमान जी हम सबका सब समाचार सुनाइए। महाराज सुग्रीव श्री लक्ष्मण जी के साथ साथ समस्त सेना के सहित हम कुशल हैं, यह बात कहिए। रावण मारा जा चुका है, विभीषण जी का तिलक हो चुका है, यह सुनाइए। प्रभु ने कहा कि आप उनकी कुशलता लेकर आइएगा, उनको साथ में नहीं लाइएगा। तासु कुशल लय तुम चली आवहु। समाचार में श्री हनुमान जी ने सुनाया है, सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 शीसा। अविचल राज विभीषण पायो, अविचल राज विभीषण पायो। प्रभु ने साथ में
लाने से इसलिए मना किया है क्योंकि जब श्री हनुमान जी समाचार सुनाएंगे तो माता श्री सीता जी को बड़ी खुशी होगी। उस अपार खुशी में जब श्री हनुमान जी यह कहेंगे कि अभी स्वामी आपको बुलाए नहीं हैं, तो उनकी खुशी कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि खुशी की पराकाष्ठा ये घातक होती है। बहुत खुशी और बहुत दुखी होना ये दोनों हानिकारक है। श्री रघुनाथ जी श्री सीता जी को सम्मान पूर्वक बुलाना चाहते हैं, इसलिए अभी केवल समाचार पहुंचाना है और उनकी कुशलता मंगाना है। श्री राम जी यह चाहते हैं कि लंका में भले ही पल पल की सूचना उनको मिलती रहती है, कौन मारा गया, कौन युद्ध कर रहा है और कब क्या हो रहा है, सारी सूचना उनको मिलती है, फिर भी मेरे द्वारा जब यह समाचार प्राप्त होगा तो उन्हें अपार खुशी होगी। श्री किशोरी जी भी सोच रही होंगी कि जब रावण मारा जा चुका है, उसका संस्कार हो चुका है, विभीषण जी का तिलकोत्सव हो चुका है, फिर स्वामी की ओर से अभी तक किसी प्रकार की कोई खबर क्यों नहीं आई। इसलिए प्रभु इन बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सम जान जथारथ, प्रभु ने स्वयं भेजा है श्री हनुमान जी को। तासु कुशल लय तुम चली आवऊं, तब हनुमंत नगर मह आए, तब हनुमंत नगर मह आए, सुनि निशिचरी निशाचर धाये, सुनि निशिचरी निशाचर धाये, तब हनुमंत नगर मह आए। तब श्री हनुमान जी महाराज नगर में आए। यह सुनते ही निशिचरी निशिचर सब धाये, यह सुनते ही सब निशिचरी और निश्चर धाये माने दौड़े। तब हनुमंत नगर मह आए, सुनि निशिचरी निशाचर धाये। श्री हनुमान जी महाराज अविलंब नगर में आ गए, माता श्री सीता जी के पास पहुंच गए। नगर में श्री हनुमान जी का आगमन हो रहा है, यह सूचना जैसे मिली वैसे ही निशिचरी और निश्चर सब दौड़े। काहे के लिए? हनुमान जी को स्वागत करने के लिए, उनको सम्मान पूर्वक माता श्री सीता जी के पास पहुंचाने के लिए सब दौड़ कर के आए। गोस्वामी जी कहते हैं निशिचरी तब निशिचर, क्योंकि लंका में अब निशिचरी की संख्या ज़्यादा है, निश्चर की संख्या बहुत कम है। निशिचर प्रायः मारे जा चुके हैं, बहुत कम संख्या में निशिचर है, और जो है वो सब भक्त लोग हैं, दुष्ट लोग सब मारे जा चुके हैं, तो इनकी संख्या कम है, इसलिए पहले निश्चरी को कहा। दूसरा भाव ये भी है कि निशिचरी को आगे करके निश्चर आए कि कहीं हनुमान जी महाराज हमसे नाराज हो, असंतुष्ट हो, तो कहेंगे तुम यहाँ दिखाई दे रहे हो और कहीं बरस पड़े और कहीं मार दिए तो। इसीलिए नारी को निश्चरी को आगे करके आए स्वागत हेतु।
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही। जनक सुता दिखाए पुनि दीन्ही। बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही। जनक सुता दिखाए पुनि दीन्ही। निश्चरों ने हनुमान जी की बहुत प्रकार से पूजन की, बहुत प्रकार से पूजन किए सब मिल करके। और इसके बाद हनुमान जी से पूछा हम क्या सेवा करें आपकी। हनुमान जी ने कहा माता श्री सीता जी का दर्शन करने हम आए हैं, माता श्री सीता जी के दर्शनार्थ आए हैं। तब इन सब ने ले जा करके श्री जनक सुता को दर्शन कराए। आइए दर्शन कीजिए। हनुमान जी ने सोचा कि वाह भाई बहुत जल्दी सब बदल गए, एक ही दो दिन में सब बदल गए। क्यों न हो, क्योंकि जथा राजा तथा प्रजा। हनुमान जी के सब पुजारी बन गए। लंका में हनुमान जी की पूजा शुरू हो गई। जब लंका में हनुमान जी की पूजा हो रही है, समझ लो पूरी दुनिया में इनकी पूजा हो रही है। जनक सुता दिखाई पुनि दीन्ही। दूर से दिखा दिए। पास तक ये असुर व निश्चरियाँ नहीं गए हैं। ये निश्चरियाँ निश्चर नहीं गए हैं क्योंकि पास में हम जाएं ये ठीक नहीं है। हनुमान जी महाराज आए हैं और कुछ बातें होंगी तो हम लोग पास में रहेंगे तो इन लोगों को संकोच होगा। माता श्री सीता जी कुछ कहेंगे, श्री हनुमान जी कुछ कहेंगे, इसलिए सब दूर पर खड़े हैं, दूरी हैं सब। दूर ही ते प्रणाम कपि कुकीन्हा। रघुपति दूत जानकी चिन्हा। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा। रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कपि दूर ही ते प्रणाम कीन्हा। कपि श्री हनुमान जी दूर से ही प्रणाम किए। रघुपति दूत जानकी चिन्हा। श्री रघुनाथ जी के दूत हैं। माता श्री सीता जी ने पहचान लिया, राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी ने कहा हे माता, आपका पुत्र यह हनुमान आपके श्री चरण में प्रणाम निवेदित कर रहा है। दूर रहते प्रणाम कपि कीन्हा। वैसे जहाँ से दर्शन हो वहीं से प्रणाम करने की विधि है, इसीलिए दूर रहते प्रणाम, जहाँ से दिखाई दिए वहीं से प्रणाम किए। गिरिवर दीख जनकपति जब ही करि प्रणाम रथ त्याग्यु तब ही। गुरु ही देखि सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। राम सखा ते समय दिखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा। देखि करहि सब दंड प्रणामा कही जाए जानकी जीवन रामा। रघुपति दूत जानकी चिन्हा। माता ने कहा कहु तात प्रभु कृपा निकेता। कुशल अनुज कपिसेन समेता। कहु तात प्रभु कृपा निकेता। कुशल अनुज कपिसेन समेता। तात कहु बताओ। कृपा निकेता प्रभु श्री रघुनाथ जी अनुज कपिसेन समेता कुशल से हैं। तब भी पूछा था अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी।
अब कहा कि कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। अनुज और वानरी सेना के सहित स्वामी कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने कहा सब विधि कुशल कौशला धीसा, मातो समर जीते ओ 10 सीसा। सब विधि कुशल कौशलाधीशा। हे माता जी, कौशलाधीशा सब विधि कुशल। सब विधि माने सब प्रकार से कुशल है, अर्थात अनुज सेना के सहित सब प्रकार से कुशल है। हे माता जी, समर में युद्ध में 10 शीश को जीत लिए हैं, विजयी हो गए श्री राम जी। और अविचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरस और छायो। अविचल राज विभीषण पायो। विभीषण जी महाराज अविचल राज पा गए। सुनि कपि बचन हरस और छायो। कपि के वचन सुनते ही श्री सीता माता के हृदय में हर्ष भर गया। सुनि कपि बचन हरस उर छायो। श्री सीता जी का मनोरथ पूरा हुआ। गीतावली सुंदरकांड 10 पद में वर्णन है। माता श्री सीता जी ने हनुमान जी से यह कहा था, यह अभिलाष रैन दिन मेरे, राज विभीषण कब पावेंगे। यह मेरी अभिलाषा है कि विभीषण जी कब राज्य पाएंगे। रावण मारा जा चुका है, विभीषण जी को अखंड राज्य मिल चुका है। माता श्री सीता जी के हृदय में हर्ष भर गया। माँ ने पूछा, बेटा मैं तुझे क्या दूं? जो शुभ समाचार सुनाए हो इसके बदले में मैं क्या दूं? इसके बदले में मैं ढूंढ रही हूं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं तो संपूर्ण जगत का राज्य पा लिया है, क्योंकि विजयी राजाधिराज श्री राम जी को जो मैं दर्शन कर रहा हूं। फिर भी माँ ने कहा, हनुमान तुम्हारे हृदय में समस्त सद्गुणों का निवास हो। तो श्री हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी के पास पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। शुभ समाचार, विजय की शुभ समाचार सुना करके कथा क्रम को यहीं पर हृदयांगम करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रतिवर्ष भादो अमावस्या, जिसको कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं, तो इस तिथि को हम सब जाते हैं सीता कुंड के पास तिलोदकी गंगा के नाम से उस स्थान को वंदन प्रणाम करने हेतु। और ऐसी मान्यता है कि यह तिलोदकी गंगा कश्मीर से आई है। जब श्री कैकेयी का विवाह हुआ है तो वहाँ से जो अश्व आदि आए थे उनको यहाँ का पानी सुपाच्य नहीं हुआ, तो श्री चक्रवर्ती जी के कहने पर वहाँ से ये नदी रूप में तिलोदकी गंगा आई। तो
आज के दिन जो कुश लिया जाता है वह कुश वर्ष भर विशेष रूप से काम देता है, इसीलिए आज के दिन सब लोग जाते हैं। और ख़ास करके एक निवेदन ये भी है कि वहीं तिलोदकी गंगा के पास में बाबा श्री आनंद बिहारी दास जी, श्री घनश्याम दास जी अपना आश्रम बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि संत महात्मा से निवेदन कर दीजिएगा कि इधर जब आएंगे तो यहाँ तक भी आएंगे और प्रसाद अवश्य लेंगे। तो सो कृपा करके आप सब चलें, पधारें। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता